नमस्कार दोस्तों। किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार में सबसे ज़्यादा योगदान देती है उस भाषा की कलाएँ, जैसे कि उस भाषा की पोएट्री, उस भाषा की स्टोरीज़ और उस भाषा की फ़िल्म इंडस्ट्री। लेकिन सबसे ज़्यादा उल्टा काम हो गया है भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ। भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भले ही कथित तौर पे ये कहें कि हम भोजपुरी के प्रचार प्रसार के लिए भोजपुरी फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं असल में। भोजपुरी एक्चुअल में बदनाम होती जा रही है भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की वजह से। अब ये बात कुछ लोगों के लिए चुभ सकती है, कुछ लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं और कुछ लोगों की सहमति भी मिल सकती है। चलो, जो लोग असहमत हैं, उनके लिए मैं 1-2 उदाहरण बताता हूँ। किसी भी बड़े शो में जब भी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम आता है, तो वो लोग उसे व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं भौजी फ़िल्म इंडस्ट्री। फौजी फ़िल्म इंडस्ट्री कहीं भी मुझे इज़्ज़तदार शब्द नहीं लगता है, कहीं भी ये इज़्ज़त सूचक शब्द नहीं लगता है। अब चूँकि मैंने सबको पहले ही कह रखा था अपने जानने वालों को कि ये वीडियो मत देखना, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा पारिवारिक होने वाला है नहीं। ऐसे ही शब्द इसमें बार-बार आ सकते हैं, क्योंकि ये भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो है और जहाँ भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात होगी, वहाँ अश्लीलता की भी बात ज़रूर होगी। अब अश्लीलता चूँकि उतना बड़ा मुद्दा रह नहीं गया है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी जाओ, जिस भी इंडस्ट्री में जाओ, जिस भी फ़िल्म को देखो, तो उसमें कम कपड़ों में तो औरतें दिखाई जाती हैं। शायद औरतों को नुमाइश की चीज़ ही मान ली गई है फ़िल्म इंडस्ट्री में। ये सिर्फ़ भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं है, हर फ़िल्म इंडस्ट्री की बात है, जहाँ पे मसाला फ़िल्में बनाने का दौर चल पड़ा है। चूँकि लोगों का टेस्ट भी वैसा ही हो गया है, लोगों को देखनी भी वही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए बनाई भी वही चीज़ें जा रही हैं। लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ किसी को वल्गैरिटी से दूर करना नहीं है। मेरा मुद्दा है प्योरिटी को लेकर। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री अब रही नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री अब पतन की तरफ जाने लगी है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं थी। भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर इतिहास देखेंगे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो सबसे पहली फ़िल्म थी, वो थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो। इस फ़िल्म की नींव रखी गई, इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जब एक्टर नाज़िर हुसैन साहब से मिले, तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो शायद पूर्वांचल के रहने वाले हैं। जब उनको ये बात पता लगी कि वो पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तब उन्होंने उनसे भोजपुरी में फ़िल्म बनाने के लिए आग्रह किया। नाज़िर साहब ने इस बात को सीरियस लिया और गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो को लिखा। और उनको स्टार्टिंग में, शुरू में कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में जाके एक प्रोड्यूसर मिला। शुरू-शुरू में इसकी 1.5 लाख की कॉस्ट थी, लेकिन ये 5 लाख में बनी और ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट रही। इसमें कहीं भी कोई वल्गैरिटी नाम की चीज़ नहीं थी। ये गंगा मैया के लिए आस्था और कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर फ़िल्म बनाई गई थी। जो सामाजिक मुद्दे भोजपुरिया मिट्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन आजकल की फ़िल्मों में ना तो भोजपुरी रही, ना भोजपुरिया मुद्दे रहे। कहीं भी आपको लिट्टी-चोखा, रिक्शा मेहनत करने वाले किसान और कहीं भी आपको मिट्टी से जुड़ी हुई खुशबू नहीं दिखेगी। भोजपुरी की तो सबसे बड़ी ही महक होती है वहाँ के ताल-तलैये, नदियाँ, बागीचे और खेत। लेकिन आजकल भोजपुरी भाषा की फ़िल्मों में आपको ये सब कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। आप अगर भोजपुरी फ़िल्में देखने जाते हैं, तो उसमें अब कई सारी ऐसी फ़िल्में हैं जिसमें कहीं भी मुझे भोजपुरी जैसी चीज़ें दिखती ही नहीं हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। आप दूसरी किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात देख लो, रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे पंजाबी फ़िल्मों की बात कर लें, तो उसमें आपको कहीं भी ज़्यादा, मतलब अगर 2.5 घंटे की फ़िल्म है, तो उसमें 2 से 3 मिनट ही हिंदी आपको सुनने को मिलेगा। तमिल फ़िल्में देख लो, तेलुगु फ़िल्में देख लो, उन फ़िल्मों में भी कहीं भी आपको जो डब्ड फ़िल्में नहीं हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल अपनी मूल भाषा में ही बनाते हैं। और तो और वो अपने मूल पहनावे को भी प्रमोट करते हैं। चाहे कोई सा भी रीजनल फ़िल्म देख लो आप, अपने-अपने रीजन के वस्त्र पहनते हैं, उधर की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लेकिन भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई बात अब रही नहीं। भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के सारी जो फ़िल्में हैं, उनका नाम भी जो 90s के हिंदी मूवीज़ हुआ करते थे, वैसी ही हिंदी मूवीज़ के नाम 2 कॉपी डिट्टो अब भोजपुरी फ़िल्मों में आ गए हैं। जहाँ पहले
गंगा मैया तो एक तेरी चढ़ी वो नदिया के पार, इस तरह की भोजपुरी फिल्मों के टाइटल हुआ करते थे। अब वही टाइटल बागी, आशिकी, फर्स्ट लुक हीरोगिरी, होगी प्यार की जीत, जीत, लेडी सिंघम, लोफर, प्रेम दीवानी, राजा, विजेता। ये टाइटल ऐसे हो गए हैं। अब टाइटल की ही बात छोड़ दें, बात करते हैं थोड़ी सी भोजपुरी सिनेमा बदनाम क्यों है। भोजपुरी सिनेमा बदनाम होने के बहुत सारे रीजन हैं, या भोजपुरी सिनेमा जो पतन में जा रही है उसके भी कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक दो रीजन की बात तो हम करेंगे। एक अभी अभी वीडियो देखा, सॉन्ग देखा, चूंकि मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा बहुत भोजपुरी फिल्म को लेके ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने एक गाने का थोड़ा सांस देखा। उस गाने में मुझे कहीं भी दो चीजों को छोड़ के कुछ नहीं मिला। एक तो थी सिर्फ अंग प्रदर्शन और दूसरा था उसमें डबल मीनिंग बातों की लड़ी। सिर्फ डबल मीनिंग बातें और अंग प्रदर्शन के दम पे उस गाने ने 95 मिलियन व्यू इकट्ठे किए हैं। भोजपुरी फिल्मों का डिस्कशन हम लोग को इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि भोजपुरी जो डायरेक्ट बोलने वाले लोग हैं वो 8 से 10 करोड़ हैं, और अगर उनके कुटुंब को और भोजपुरी से इन्फ्लुएंस होने वालों को मिला लिया जाए तो ये संख्या दोगुनी हो जाएगी, लगभग 15 से 16 करोड़। इतना बड़ा भोजपुरी का बेस होने के बाद भी भोजपुरी फिल्मों के पास कंटेंट क्यों नहीं है? इतना बड़ा बेस होने के बाद भी भोजपुरी फिल्मों के पास अच्छे एक्टर क्यों नहीं है? अब तक ये 2000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, यानी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का विकास तो हो रहा है, लेकिन भोजपुरी का इसमें कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। अगर भोजपुरी का इसमें विकास होता तो किसी भी मूवी में लोग एडवांस बनने के चक्कर में विदेशी टाइप के बाल या विदेशों के सीन, या भोजपुरी फिल्मों में पूरी तरह से हिंदी डायलॉग्स नहीं होते। आप जो भी आप फिल्में देख रहे हैं उसमें भोजपुरी को छोड़ के सारे ही भाषाओं में डायलॉग्स हैं, लेकिन भोजपुरी में डायलॉग नहीं है। अब अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो अगर ऐसा चाहते हैं कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से टक्कर लें तो भैया आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, जितने भी एक्टर हैं, वो मूलतः एक्टर तो है ही नहीं, वो पहले गायक बनते हैं, और जब गाना उनका चल जाता है, गाया हुआ गाना उनका जब हिट होने लगता है तो वो बाद में चल के बन जाते हैं एक्टर। अब मल्टीपर्पज काम करोगे तो भाई साहब आप क्वालिटी तो दे नहीं पाओगे, किसी भी कंटेंट में क्वालिटी नहीं दे पाओगे। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा वल्गैरिटी के ही बल पे चलती रहेगी, या इसमें कभी कोई कंटेंट वाइज भी क्रिएशन होगा? कंटेंट वाइज क्रिएशन ना होने के बहुत सारे रीजन है, उसका अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन बताता हूँ। एक मूवी है देशवा जो अभी हाल ही में आई थी। ये फिल्म भोजपुरी में बनाई गई है और इस फिल्म ने इंटरनेशनली अपना छाप छोड़ा है। इसने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं क्योंकि इसमें कंटेंट था, इसमें देसी मुद्दे थे। इसमें का एक डायलॉग मेरे को बिल्कुल जुड़ा हुआ मिला। वो डायलॉग था कि हमको दिल्ली में बैठे लोग बीमारू कहते हैं, क्या हम सच में बीमारू हैं? ऐसे ऐसे कंटेंट वाली चीजें अगर बनने लगे तो लोग क्यों नहीं देखेंगे? लोग देखेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन लोग देखेंगे। अब बात करते हैं कि भोजपुरी बदनाम क्यों हो रही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। तो मैंने बहुत सारे गाने देखे, उन गानों में सिर्फ डबल मीनिंग बातें हैं, एक्टिंग के नाम पे उसमें जीरो है और सिर्फ अंग प्रदर्शन है। दूसरा रीजन ये है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने भोजपुरी को क्यों बदनाम किया है, उसमें जितनी भी हीरोइंस आती हैं उनको कोई भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता है, या उनको उनके ही सह कलाकार इज्जत नहीं देते हैं। कोई ना कोई ऐसी कहानी आ ही जाती है जिससे उन लड़कियों को लोग बदनाम कर देते हैं। अगर बदनाम नहीं भी करते हैं तो उनका शोषण, आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे शोषण की कहानियां आई हैं सामने, जिसमें हीरोइनों को कई 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 बरस काम नहीं मिलता है, सिर्फ अगर वो हीरो की बात ना माने, एक्टर की बात ना माने, अपने सह कलाकार की बात ना माने। और एक तो कुत्ते बिल्लियों जैसा लड़ना, ये भी, और खुद खुद को अपने आप ही स्वयं भी साबित करने के चक्कर में लग जाना कि मैं ही जो हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ इस इंडस्ट्री का। ये सारी चीजें हैं
छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर रही हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है, ताकि इन फ़िल्मों पे कोई न कोई लगाम लगाया जा सके। चौथी चीज़ ये है, अब जातिवाद भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैल गई है। जितने भी आप गाने सुनेंगे कि पांडे जी का बेटा हूँ, यादव जी का बेटा हूँ, और तो और बहुत माइक्रो लेवल पर जातिवादी इंडस्ट्री होती जा रही है। ये भी एक कारण है कि इस इंडस्ट्री का पतन स्टार्ट हो गया है। अब ये इंडस्ट्री 2000 करोड़ की है, तो इस पे कोई न कोई किसी न किसी दिन किसी का नज़र तो पड़ेगा ही, जो इस इंडस्ट्री को सँभालने आएगा। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी भाषा के लिए कोई संस्था नहीं है, भोजपुरी भाषा के लिए बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जो भोजपुरी के प्रचार-प्रसार के लिए काम करती हैं। हो सकता है वो भी किसी दिन इन सब चीज़ों पे, इन सब मुद्दों पे अपना कदम आगे बढ़ाएँ और भोजपुरी फ़िल्मों पे गंदगी के लगाम लगाने के लिए कोशिश करें। लेकिन अभी तो जो है, यही है। नमस्कार।